दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, डेली की करंट अफेयर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डेली दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों को बताए जाते हैं। दोस्तों, आज फिर से शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, सुबह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया किसी कारण से। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने किस नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो किस नदी को मद्रास हाईकोर्ट ने कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है। इसको आप लोग बताएंगे, कानूनी व्यक्ति का दर्जा किस नदी को प्रदान किया है मद्रास हाईकोर्ट ने। ये देखिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तमीरा बरानी नदी को। कौन सा? तमीरा बरानी नदी को मद्रास हाईकोर्ट ने कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय कौन सी पीठ है? मदुरै पीठ। कौन सी पूछा जाता है, कौन सी पीठ ने दिया था? तो मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै पीठ ने तमीरा बरानी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए कानूनी व्यक्ति घोषित किया है। यह फैसला जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस बी पुगलेंती की पीठ द्वारा सुनाया गया। यह पीठ भी पूछी जाती है, किसके द्वारा सुनाया जाता है, कौन कौन इसमें थे? तो मदुरै पीठ थी। इसमें देखिए, दो स्वामीनाथन और पुगलेंती पीठ द्वारा सुनाया गया। ये आपकी जो नदी है तमीरा बरानी नदी तमिलनाडु की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पूरे राज्य के भीतर बहती है, जो पूरे राज्य के भीतर ही बहती है। क्या नाम इसका? तमीरा बरानी नदी। यह नदी पश्चिमी घाट के अगस्त्यकुंडम शिखर से निकलती है और प्राचीन संगम साहित्य में इसे पैरुने कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल भी आप लोगों को याद करना है। तो अगस्त्य कुंडम शिखर से यह निकलती है, जिसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से देखिए, तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह नदी कहाँ पे स्थित है। तो तमीरा बरानी नदी आपके तमिलनाडु की एक प्रमुख नदी है। आपका अगस्त्य कुंडम शिखर से निकलती है। साहित्य संगम में इसे पैरुने कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही शुंगल टनल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो चर्चा में रही आपकी शुंगल टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर राज्य हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, शुंगल टनल अखनूर पुंछ। कौन सा? अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 144A पर निर्मित 2790 मीटर लंबी रणनीतिक सुरंग है। देखिए, इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा, किसके द्वारा? BRO के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तथा काली रेंजर्स में किया गया है। यह टनल जम्मू से रजौरी, कहाँ से? जम्मू से रजौरी और पुंछ जाने वाले व्यक्तियों को लगभग 11 से 13 किलोमीटर की दूरी कम कर देगी। यह परियोजना गोल्डन आर्क रोड का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा टनल का हिस्सा है। किस परियोजना का? गोल्डन आर्क रोड का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा टनल। इसको याद कर लेना है, किसकी है यह शुंगल टनल? आपका जम्मू एंड कश्मीर की। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में कितने भारतीय पीस कीपर्स को यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कितने भारतीय पीस कीपर्स को यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसमें देखिए, 210 भारतीयों को पीस कीपर्स से सम्मानित किया गया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, दक्षिण सूडान। कौन सा? दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए 210 भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित UN मेडल से सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए, इस सम्मानित सैनिकों में 6 महिला शांति सैनिक और 7 स्टाफ अधिकारी भी शामिल हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की वर्दीधारी कर्मियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। वर्ष 2007 में, देखिए इसको भी की पॉइंट याद करेंगे, वर्ष 2007 में भारत ने लाइबेरिया में विश्व का पहला पूर्ण महिला पुलिस दस्ता तैनात किया था। देखिए, भारत ने जो लाइबेरिया है, लाइबेरिया में विश्व का पहला पूर्ण महिला पुलिस दस्तावेज तैनात किया था 2007 में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो जाम्बिया के आपको राष्ट्रपति याद कर लेना है, कौन पुनः निर्वाचित किए गए हैं। तो ये आपका देखिए,
इंडे हिचिलेमा को फिर से राष्ट्रपति जाम्बिया का बनाया गया है। हकाइंडे हिचिलेमा को फिर से जाम्बिया का राष्ट्रपति चुना गया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, हकाइंडे हिचिलेमा जाम्बिया के राष्ट्रपति लगातार दूसरा कार्यकाल चुने गए हैं। जाम्बिया देखिए दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसको भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा लैंडलॉक्ड देश है, तो जो जाम्बिया है आपका यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। कई बार जाम्बिया की राजधानी पूछी जाती है, इसकी राजधानी आपकी लुसाका है। जाम्बिया की आधिकारिक मुद्रा देखिए जाम्बियन क्वाचा है। क्या है? जाम्बियन क्वाचा। यह देखिए राजधानी और आपका मुद्रा यूपीपेट रेलवे में इसको बार बार पूछा जाता है, जो कि यूपीपेट का सिलेबस भी है राजधानी और मुद्रा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय देखिए कौन बने हैं, तो आपके हो जाते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। ये क्रिकेट से आपका खेल से है। ऋषभ पंत क्रिकेट में 100 छक्के का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने सबसे कम पारियों में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के बेन स्टोक के नाम है। अगर विश्व में पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय में तो सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो इंग्लैंड के बेन स्टोक के पास है। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के साथ साथ आक्रामक मध्यक्रम की बल्लेबाजी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगले को इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। भारत में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अब जो आपका दिवस होता है, नए नए दिवस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग नए दिवस को भी याद करेंगे पुराने दिवस के साथ। इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी, तो अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में की गई थी। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें देखेंगे 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जन्म तिथि के अवसर पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में पहला खुशहाल महोत्सव 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? देखिए वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल का पहला खुशहाल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। यह वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के किस जिले में या किस शहर में आयोजित किया गया, तो आपका बालूर घाट में। कहाँ पे? बालूर घाट में खुशहाल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाराजपुर जिले के मुख्यालय बालूर घाट में यहाँ पे देखिए प्रथम खुशहाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देखिए क्या, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कला, जो वहाँ की क्षेत्रीय कला है, लोक संस्कृति है, जो हस्तशिल्प है और सामाजिक कल्याण को इससे बढ़ावा मिलेगा। बालूर घाट आतरी नदी, क्या है? आतरी नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर स्थित है। अब देखिए इस नदी को जो नहीं जानते थे, अब इसको पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आतरी नदी कहाँ की है, तो आपकी वेस्ट बंगाल के बालूर घाट के में यह स्थित है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे 8वें नंबर का। केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट शांति रूल्स 2026 के तहत न्यूक्लियर डैमेज की लाइबिलिटी किसकी होगी? जो न्यूक्लियर डैमेज होगा वह किसकी, इसकी ड्राफ्ट शांति रूल 2026 के तहत न्यूक्लियर डैमेज की लाइबिलिटी किसकी होगी? तो याद देखिए किसकी होगी? ऑपरेटर्स की होगी। किसकी होगी? ऑपरेटर्स की यह लाइबिलिटी होगी। चलिए इसका मुख्य बिंदु के ड्राफ्ट शांति रूल्स के तहत किसी भी परमाणु दुर्घटना या क्षति की स्थिति में प्राथमिक जवाबदेही, क्या है? प्राथमिक जवाबदेही परमाणु संयंत्र ऑपरेटर की होगी। जो किसी भी
जो दुर्घटना होती है, परमाणु दुर्घटना, उसकी क्षति होती है तो उसकी प्राथमिक जवाबदेही जो होगी वहाँ का जो ऑपरेटर होगा परमाणु संयंत्र की, उसकी होगी। ऑपरेटर ही संयंत्र की सुरक्षा, संचालन, आपातकाल में मुआवजे व वित्तीय क्षतिपूर्ति के दायित्व के लिए सीधे उत्तरदायी होता है। यह ढांचा परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम के तहत स्पष्ट नियम तय किया गया। इसका उद्देश्य भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुगम बनाना है। चलिए आइए 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। महाराष्ट्र में हाल ही में आए छोटे छोटे भूकंपों की श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? जो महाराष्ट्र में आए छोटे छोटे भूकंपों की श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? यह देखिए अर्थक्वेक स्क्वार्म कहा जाता है। अर्थक्वेक स्क्वार्म कहा जाता है। स्क्वार्म कहा जाता है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों, अर्थक्वेक स्क्वार्म भूकंप का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी निश्चित समय और क्षेत्र में अनेक छोटे मझले झटके आते हैं बिना किसी बड़े मुख्य झटके के ही। महाराष्ट्र के पालघर और नांदेड़ जिले में लगातार ऐसी भूकंप गतिविधियां दर्ज की गई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया भूगर्भीय हलचलों और भूमिगत जल के प्रवाह दबाव में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त काश्मीरी चावल की किस किस्म चर्चा में रही है? जीआई टैग से देखिए क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा आने की संभावना रहती है। जीआई टैग वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काश्मीरी चावल की कौन सी किस्म चर्चा में रही है? तो आपके देखिए मुश्क बुदाजी, कौन सी है? मुश्क बुदजी चावल जो है, मुश्क बुदजी चावल जो है आपकी कश्मीर की एक चावल की प्रजाति है जो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपका मुश्क बुदजी कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले सागम बेल्ट में उगाए जाने वाले सुगंधित, कैसी है? सुगंधित छोटे दाने वाले चावल की एक प्रसिद्ध किस्म है। यह अपनी मनमोहक महक और बेमिसाल स्वाद के कारण जीआई टैग प्रदान किया गया। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर का जो काला नमक चावल है उसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, वैसे कश्मीर की जो मुश्क बुदाजी चावल है उसके लिए भी इसको उसकी महक बेमिसाल मनमोहक स्वाद के कारण इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह चावल कश्मीरी व्यंजनों तथा पारंपरिक पर्वों पर विशेष अवसरों में प्रमुख अंग मानी जाती है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का देखिए जो 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर था इस प्रकार समाप्त हुआ। दोस्तों आज थोड़ा सा डिले हुए, नहीं डेली आप लोगों को सुबह 7 बजे आपका 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। तो आज लेट हो गया दोस्तों, इसके लिए क्षमा है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग एम क्लासेस पे भरोसा करिए। जो भी न्यूज़ दी जाती है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी अथेंटिक की जाएंगी, इधर उधर यही कोशिश रहती है 100% शुद्धता के साथ आप लोगों को इसको बताया जाए। तो आप सभी लोगों को आने वाले परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।